हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वोकैब ट्यूबर। और आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का नाम है चेंजेस आर इनएविटेबल। इसकी हम रीडिंग करेंगे, वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे और रीडिंग करते टाइम अगर हमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मिलता है हम उसका भी मीनिंग जानेंगे, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट और रीडिंग करते हैं। सबसे पहले टाइटल है स्टोरी का चेंजेस आर इनएविटेबल। चेंजेस का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब होता है वो चीज़ जो अटल है, जिसको बदला ना जा सके, जो होनी ही है, जिसको बदला ना जा सके। सो चेंजेस आर इनएविटेबल मतलब परिवर्तन अटल है, परिवर्तन को बदला नहीं जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता है, वो अटल है, वो चीज़ होनी ही है, परिवर्तन होना ही है। सो ये है हमारी स्टोरी का टाइटल। आगे पढ़ते हैं। वंस अ किंग हैड 3 sons who were getting trained under a wise guru। एक बार, वंस मतलब एक बार, अ किंग मतलब एक राजा था, ठीक है। हैड 3 sons, उसके कितने 3 बेटे थे। who were जो कि गेटिंग ट्रेंड अंडर अ वाइस गुरु। ट्रेंड का मतलब है गेटिंग ट्रेंड मतलब शिक्षा ले रहे थे, ठीक है, सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। किसके अधीन? अधीन, अंडर मतलब अधीन, एक बुद्धिमान गुरु के अधीन। सो एक बार एक राजा था जिसके 3 बेटे थे जो कि एक बुद्धिमान गुरु के अधीन शिक्षा ले रहे थे या फिर एक बुद्धिमान गुरु से शिक्षा ले रहे थे। चलिए अगली लाइन रीड करते हैं। वन डे द गुरु आस्क्ड द Princess, have you ever seen the red bird tree growing at the river? One day मतलब एक दिन, द गुरु आस्क, देखिए आस्क का मतलब होता है पूछना, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बोला है द गुरु आस्क्ड मतलब आस्क्ड, ठीक है, मतलब पूछा। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो उसका यूज हुआ है। सो एक दिन गुरु ने राजकुमार से पूछा। हैव यू एवर, हैव यू एवर का मतलब होता है ये वाला जो लाइन है ना, हैव यू एवर, ये हम तभी यूज करते हैं जब हमने किसी से पूछना हो कि क्या तुमने कोई चीज़ ये देखी है, क्या तुमने ये चीज़ कभी करी है। हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है, ठीक है। सो हैव यू एवर सीन, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है सीन की यूज हुई है, सी सॉ सीन, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है, हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा। रेड मतलब लाल, बर्ड मतलब कली, ठीक है, और ग्रोइंग मतलब होता है उगना, ठीक है। ग्रो का मतलब होता है उगना। सो यहाँ पर हम इसको पूरा रीड करते हैं तब इसका हमें मीनिंग जो है वो अच्छे से और समझ आएगा। एट द रिवर मतलब नदी के पास, कह रहा तुमने कभी लाल रंग की कली नदी के पास उगते हुए देखी है, गुरु ने पूछा राजकुमार से। नो वी हैवेंट, नो मतलब नहीं, वी मतलब हमने, और ये ना हैव और नॉट है, ठीक है। सो हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, हैवेंट। नो वी हैवेंट, नहीं हमने नहीं देखा, ठीक है, या फिर हमने नहीं देखी। रिप्लाइड द प्रिंसेस, रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, किसने? राजकुमार ने उत्तर दिया कि नहीं हमने नहीं देखा है। यू मस्ट गो एंड गिव इट अ लुक, यू मतलब आप, मस्ट को मतलब जरूर जाना चाहिए, ठीक है। गिव इट अ लुक मतलब देखना, कह रहा आपको जरूर जाना चाहिए और इसको जरूर देखना चाहिए। सजेस्टेड द गुरु, सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। सो सजेस्टेड मतलब सुझाव दिया, उनको गुरु ने सुझाव दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग इटसेल्फ द एल्डेस्ट प्रिंस लेफ्ट द पैलेस टू फाइंड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दैट ट्री। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, इटसेल्फ द नेक्स्ट मॉर्निंग इटसेल्फ मतलब अगली सुबह ही। द एल्डेस्ट प्रिंस, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा राजकुमार, लेफ्ट मतलब छोड़ा, द पैलेस मतलब जो उनका भवन था। टू फाइंड, टू फाइंड मतलब जानने के लिए। व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दैट ट्री,
कि उस पेड़ के बारे में ऐसा क्या खास है। स्पेशल मतलब खास, व्हाट मतलब क्या, क्या खास था उस पेड़ के बारे में, ये जानने के लिए अगली सुबह ही सबसे बड़े राजकुमार ने पैलेस छोड़ दिया, ठीक है, या फिर वो पैलेस से चले गए ये जानने के लिए कि उस फूल में ऐसा क्या खास है। बट एज it was a pre-spring day, all his enthusiasm was shattered to find the tree bare. But मतलब लेकिन, as it was मतलब जैसा कि प्री का मतलब होता है कि पहले, किसी चीज से पहले, और स्प्रिंग मतलब बसंत, ठीक है, और डे मतलब दिन, ऑल मतलब सारा, हिज मतलब उसका, और एंथुजियाज्म मतलब उत्साह, वॉज मतलब था, और शटर्ड मतलब टूट गया, ठीक है। टू फाइंड मतलब ये पाकर या फिर ये देखकर, ये पता लगने पर, ट्री मतलब पेड़, और बेर मतलब कुछ भी नहीं है पेड़ों के ऊपर, पेड़ खाली हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं जैसे कि ये बसंत से पहले का दिन था, उसका उत्साह टूट गया ये देखकर या ये पाकर कि पेड़ों के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, पेड़ तो खाली है, ठीक है। Some days later, the second brother went there and saw the tree covered with green pots. Some days later, कुछ दिनों के बाद, the second brother मतलब दूसरा भाई, went मतलब गया, go went gone, went मतलब गया, there मतलब वहां पे, state of being वहां पे गया है वो, and saw और उसने देखा, ट्री मतलब पेड़, और कवर्ड मतलब ढका हुआ, विद मतलब साथ, और ग्रीन पॉट्स मतलब फली, जो कई बार कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, उनकी जो छोटी छोटी फलियां होती हैं उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉट्स, ठीक है। कह रहे कुछ दिनों के बाद जब दूसरा भाई गया और उसने देखा कि पेड़ जो है वो हरे रंग की फलियों के साथ पूरा ढका हुआ है, and by the time the third prince visited the tree, it was covered with beautiful red birds. And by the time मतलब जब तक, थर्ड प्रिंस मतलब तीसरा राजकुमार, सो जब तक तीसरा राजकुमार गया, विजिटेड का मतलब होता है किसी को देखने जाना, मिलने जाना, सो कह रहे जब तक तीसरा राजकुमार गया, पेड़ कवर्ड मतलब ढका हुआ था, ठीक है, किसके साथ, ब्यूटीफुल रेड बर्ड्स, खूबसूरत लाल कलियों के साथ। तो जब तक तीसरा राजकुमार ट्री पेड़ के पास गया, उसने देखा कि जो पेड़ है वो बहुत प्यारी खूबसूरत लाल रंग की कलियों के साथ पूरा ढका हुआ है। One day the guru asked the princess to put forward their views about the tree. One day मतलब एक दिन, गुरु ने पूछा, asked पूछा राजकुमारों से, put forward ये ना एक फ्रेजल वर्ब है, मैं देखिए जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनके मैं साथ साथ मीनिंग लिख देती हूँ ताकि आप खुद भी पढ़ सकें। एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आगे रखना, है ना, पेश करना। सो देयर मतलब उनके, व्यूज मतलब विचार, ठीक है, अबाउट द ट्री पेड़ के बारे में। सो एक दिन गुरु ने उनसे, राजकुमारों से पूछा अपने विचार पेश करने के लिए पेड़ के बारे में, ठीक है। सो एक दिन गुरु ने राजकुमारों से उनके विचार पेश करने के बारे में पूछा। क्यों? क्योंकि एक एक करके तीनों प्रिंस देखने गए थे पेड़ को। जब पहले वाला गया तो पेड़ पे कुछ भी नहीं था, दूसरे वाले पे उसने फलियां देखी थी दूसरे प्रिंस ने, तीसरे प्रिंस ने देखा कि लाल रंग की कलियां जो है रेड बर्ड्स वो पूरी कवर थी ट्री के साथ। All the three at once described as they had seen. All the threes मतलब तीनों ने, at once मतलब एक ही साथ या फिर एक ही बार, described मतलब वर्णन किया, ठीक है, किसी चीज का वर्णन करा।
वर्णन करना, डिस्क्राइब्ड मतलब किया, ठीक है। एज दे हैड सीन, जैसे उन्होंने देखा था, तो तीनों ने एक साथ ही बताया जो जो उन्होंने देखा था। विद डिफरेंसेस इन देयर, विद मतलब साथ, और डिफरेंसेस मतलब जो अंतर था, ठीक है, और देयर मतलब उनके। opinion they soon broke into an argument as to whose perceptions about the tree was correct। कहते हैं देखो तीनों एक साथ बोले तो तीनों ने अलग अलग विचार पेश करे, क्योंकि तीनों ने अलग अलग जो है सीन देखा था जब वो गए हैं नदी के पास। तो तीनों जो है ना आपस में वो तर्क करने लग गए, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स करने लग गए, उनमें कहा सुनी होने लग गई, बहस होने लग गई तीनों में। सो कि किसकी धारणा जो है, परसेप्शन मतलब धारणा, हुज मतलब किसका, ठीक है, अबाउट मतलब बारे में, और आर्ग्यूमेंट का मतलब तर्क, ठीक है, बात विवाद होना। एज सून का मतलब जल्द, और ओपिनियन मतलब विचार, ठीक है, कि किसकी धारणा जो है वो पेड़ के बारे में सही है। सो जल्दी ही अंतर सुन के तीनों के बीच में जो है कहा सुनी होने लग गई कि किसकी धारणा सही है पेड़ के बारे में। द गुरु देन इंटरवीन्ड, ठीक है, देन मतलब तब, और इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप, ठीक है, बीच विचार करना, बीच पढ़ना किसी चीज के। प्रिंसेस ईच ऑफ यू आर राइट, कह रहा है राजकुमारों तुम तीनों ही सही हो। ईच ऑफ यू आर राइट मतलब आप में से हर कोई सही है, आप में से हर कोई सही है। जस्ट एज ह्यूमंस अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड एंड देन टू ओल्ड एज, प्लांट्स टू गोज थ्रू डिफरेंट फेसेस एवरी सीजन। ओके, ये काफी बड़ा लाइन है, हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। एज जस्ट एज ह्यूमंस, जस्ट का मतलब जस्ट एज मतलब जैसे कि, ह्यूमंस मतलब मनुष्य मानव, अंडरगो का मतलब होता है गुजरना, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, थ्रू आउट का मतलब पूरा, देयर मतलब उनके, लाइफ टाइम मतलब जीवन काल, ठीक है। कह रहे जैसे कि मनुष्य बदलाव में से गुजरते हैं, ठीक है, जीवन काल में, फ्रॉम मतलब से, चाइल्डहुड बचपन, और अडल्टहुड मतलब यौवन अवस्था, जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, एंड देन मतलब तब, ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा जब आने लग जाता है। तो कह रहे जैसे ही मानव पूरे लाइफ टाइम में बदलाव से गुजरता है, बचपन से यौवन अवस्था, फिर वहां से बुढ़ापे की ओर। सो प्लांट्स टू गोज थ्रू डिफरेंट फेजेस एवरी सीजन। सो पेड़ भी, प्लांट्स टू गोज मतलब पेड़ भी जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स टू गोज थ्रू आउट डिफरेंट फेजेस एवरी सीजन। कहते हैं प्लांट भी, डिफरेंट मतलब अलग अलग, फेजेस मतलब चरण, एवरी मतलब हर, और मौसम मतलब सीजन। सो कह रहे हैं प्लांट भी, पेड़ भी मनुष्यों जैसे अलग अलग चरणों से हर मौसम में गुजरते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्टोरी, चेंजेस आर इनएविटेबल। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और इसमें हमने कुछ डिफिकल्ट वर्ड जो है वो भी डिस्कस करें।